हिमालय की गोद में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच, जहां हर श्वास में हर हर महादेव गूंजता है, वही है केदारनाथ धाम। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। वर्ष 2017 में सनातन संस्था की श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीर जी ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उन्होंने भगवान केदारनाथ के चरणों में संपूर्ण मानवता के रक्षण और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु प्रार्थना की, ताकि आने वाले कठिन समय और आपातकाल में सभी सुरक्षित रह सके। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने की राह जितनी दिव्य है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने के बाद असली परीक्षा गौरी कुंड से शुरू होती है। यहां से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आरंभ होती है, जहां ऑक्सीजन की कमी और पल पल बदलता मौसम यात्रियों के साहस की परीक्षा लेते हैं। यहां पहुंचने के लिए चलकर जाना पड़ता है। कुछ लोग घोड़े खच्चरों पर सवार होकर जाते हैं, कुछ पिट्ठू में बैठकर तो कुछ हेलीकॉप्टर से। चाहे कोई पैदल चले, घोड़े खच्चर पर सवार हो या पालकी के सहारे, हर भक्त के मन में बस एक ही आस होती है, महादेव के दर्शन की। जंगल चट्टी और लीनचोली जैसे दुर्गम पड़ावों को पार करते हुए जब थके हुए कदमों को सामने मंदिर का स्वर्ण शिखर दिखता है, तो सारी थकान एक पल में मिट जाती है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अटूट विश्वास का सफर है। जैसे ही आप मंदिर के आंगन में कदम रखते हैं, सामने नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा और पीछे हिमालय की सुमेरु पर्वत श्रृंखला देखकर मन शांत हो जाता है। मंदिर के अंदर त्रिकोणीय रूप में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ की संध्या आरती का अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत के पन्नों से जुड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए महादेव को खोज रहे थे। शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे गुप्त काशी से लुप्त होकर यहां भैंसों के झुंड में छिप गए। पांडवों को इसका आभास हुआ तो भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी भैंसों को भीम के पैरों के नीचे से निकाला गया, क्योंकि पांडव जानते थे कि महादेव कभी किसी के पैरों के नीचे से नहीं गुजरेंगे। भैंसे के रूप में भगवान शिव भूमि में प्रवेश करने लगे, तभी भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। तब शिव का शीश पशुपतिनाथ में और पिछला भाग यही रह गया, जो आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस प्राचीन स्थान का पुनरुद्धार कर इसे फिर से विश्व के सामने एक आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में खड़ा किया। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक और पौराणिक कथा बताई जाती है। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी जी के माध्यम से। पंडित जी, आप यहाँ पे कब से हैं? अब ये समझ लो कि बचपन से यही है जी। है जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके पश्चात विष्णु जी ने शंकर भगवान की आराधना की, तो विष्णु भगवान जी शंकर भगवान जी के 1008 नाम है, शिव सहस्त्र नाम करके बोलता हूँ। विष्णु भगवान जी आप आए बद्रिकाश्रम, वहाँ पर उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। तो विष्णु भगवान जी प्रत्येक दिन 1008 चढ़ाई करते थे। कभी समय बीत गया, शंकर भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए, एक लुप्त कर दिया, चूहे का रूप धर के एक चुरा, मान्यता है ऐसा कहते हैं, एक चुरा करके बच गए। लेकिन सब विष्णु भगवान ने सोचा, अगर मैं उड़ता हूँ तो तपस्या भंग होती है, और नहीं उड़ता हूँ तो ये एक पेड़ कहाँ से पूरा करो। उन्होंने अपने माया रूपी नेत्र निकाल करके शंकर भगवान जी को अर्पित करते। तो उस दिन से शंकर भगवान जी 3 नेत्रधारी हो गए। उसके बदले में क्या मांगा उन्होंने? त्रियाणाम रक्षा, ये 3 लोगों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र और क्या था, ये विष्णु भगवान जी को शंकर भगवान जी से प्राप्त हुआ। ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर ब्रह्म कमल होता है जी, सावन के महीने में होता है, सावन में खत्म होता है। ये पशु है, ये भृंगराज, ये भी भृंगराज, ये भी स्थानीय पशु है यहाँ पर।
पितृ श्राद्ध वगैरह करते हैं, उसे बिंगराज महत्वपूर्ण रखता श्राद्ध में, पितृ तर्पण में। तो यहाँ वो पिंडदान का क्षेत्र है। पिंडदान का क्षेत्र यहाँ पर भी है, अब बद्रीनाथ में ही है। मान्यता है कि बद्रीनाथ में जब ब्रह्मकपाली में जब पिंड करते हैं, उसके बाद कहीं पिंड नहीं किया जाता, न तर्पण दी जाए, उसके बाद ये ऐसी टिकती है। ये ऐसी ये इससे केवल पानी नहीं पड़ना चाहिए, केवल पानी ये यही पर होता है। एक निश्चित ऊंचाई पे, पहाड़ की एक निश्चित ऊंचाई पर होती है माला। जहाँ बद्रीनाथ से अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी, इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। वहां से अलकनंदा खत्म हो जाए, मंदाकिनी खत्म हो जाता है, उसका नाम अलकनंदा ही रहता। और गंगा भागीरथी को गंगोत्री से निकली हुई है, और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। वह जो है कि अलकनंदा खत्म हो जाती है, उसका नाम गंगा भागीरथी हो जाता है। और गंगा और जमुना का संगम उड़ाबाद में, यहाँ वही 5 गंगाएं हैं। अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी के कारण यह मंदिर वर्ष में केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक ही खुला रहता है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की विग्रहों को उखीमठ गांव में ले जाया जाता है, जहां 6 महीने तक उनकी पूजा होती है। वक्त की धारा हमेशा शांत नहीं रहती। 16 जून 2013 केदारनाथ के इतिहास का वह सबसे काला दिन। चोराबारी ताल के फटने से मंदाकिनी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पूरा केदारनाथ शहर तिनके की तरह बह गया। लेकिन विनाश के उस तांडव के बीच एक चमत्कार हुआ। पहाड़ से बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उस शिला ने सैलाब के प्रचंड वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया और केदारनाथ मंदिर अड़िग खड़ा रहा। कहा जाता है कि साक्षात शिव ने अपने घर की रक्षा की थी। और वो प्रलय आया था तभी टाइम आप कहाँ थे? यही थे। पर फिर कितनी आबादी चल रही है ना यहाँ से? इसकी तो नहीं कोई गिनती कर पाए, न कर पाएगा। ये रास्ता जो है ना, अभी जब आप खड़े, ये दुकान देख रहे हैं जो नीचे, ये वाली दुकान यहाँ से 3.5 फीट नीचे है, 11 फीट ऊंची दुकान दी है। अब आपको यहाँ से कम से कम देख रहे कितने ऊपर चल हैं आप, तो ये इतने ऊंचाई मलबा में दबा हुआ है सब। दबा हुआ है जी। अब इसके अंदर क्या है, कैसा है, ये तो भगवान जाने। अब क्या है, कैसा, जी जी जी। मंदिर के साथ साथ यहाँ की घाटियों में और भी कई दिव्य स्थान हैं। पास ही स्थित भैरव मंदिर, जिनके बारे में मान्यता है कि वे सदियों से इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ की हवाओं में ही भगवान शिव का अस्तित्व है। यहाँ आकर शांति, समाधान एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। हर हर महादेव।